जी डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में जो एक जॉर्जिया मेलोनी ने ये स्टेटमेंट दी है? उन्होंने कुछ, उनके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी कि हम्म, कुछ इस्लाम को मानने वाले लोग वहां पर कुछ उपद्रव करेंगे, कुछ दंगे करेंगे, कुछ लैंड जिहाद करेंगे, कुछ वूम्ब जिहाद करेंगे, हम्म, किसी बच्ची का कुछ करेंगे। जो भी इतिहास है वहां पर उसको दोहराता, उसके पास ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई इस तरह की जानकारी होगी जिसके हम्म, आधार पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं एक हिंदू विचारक की दृष्टि से एक डेटा, एक स्टैटिस्टिक शेयर करता हूं आपके साथ। विल डुरैंट एक अमेरिकन हिस्टोरियन हुए हैं और सम्माननीय नाम है इतिहास के अंदर, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। वे लिखते हैं, पूरी मानव जाति में इस्लामियों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार विश्व का सबसे रक्त रंजित नरसंहार है। 9 करोड़ हिंदू पिछले 1400 वर्षों में मुसलमानों के द्वारा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हर साल 75,000 हिंदू, हर महीने 6,250 हिंदू मुसलमानों के द्वारा मार डाले गए हैं। हर 1 घंटे में 8 हिंदुओं की हत्या मुसलमानों के द्वारा की गई है। ये विल डुरैंट का लिखित आंकड़ा है, जो कि कई और अन्य सोर्सेस से भी एंडोर्स हुआ है। अब आप मुझे बता दें कि इस तरह के एक हत्यारे समाज के साथ कौन रहना चाहेगा। आपको फिगर आउट कर लें कि ये गेम चल क्या रहा है। भाई, कब तक बेटियों की इज्जतें लुटवाते रहेंगे। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का एक आंकड़ा देता हूं आपको मैं। यूरोपियन यूनियन मई 2019 में एक आंकड़ा देती है कि हर साल 1,000 अल्पसंख्यकों की बच्चियां पाकिस्तान में उठाई जाती हैं। हम्म, ये कौन लोग हैं ये कौन मियां मिट्ठू है जो कहता है कि 12 साल की बच्ची को उठाकर उसके साथ पूरा गांव उसकी इज्जत लूटे और उसके बाद उसको इस्लाम ग्रहण करवाकर एक 65 साल के आदमी से शादी करा दें। ये है इस्लाम। तो भाई फिर हमें क्षमा करें, क्योंकि जो धर्म मेरा हिंदू धर्म है, हम अष्टमी की एक हमारे दिन आता है नवरात्रि में। उस अष्टमी के दिन हम हिंदू सारे पूरी दुनिया में जो भी हमारे घर के आसपास कुंवारी कन्याएं होती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनको बुला के उनकी पूजा करते हैं, उनको 101 रुपए देते हैं और उनको सूजी का हलवा, चने की सब्जी और पूरी का प्रसाद खिलाकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद देकर उन्हें रवाना करते हैं। अब ये दो मूल्यों का टकराव है। ये हिंदू मूल्य है। हम कुंवारी कन्या को देवी का दर्जा देते हैं और उधर जो है कि कुंवारी कन्या माल गनीमत है, हिंदू की जो बच्ची है वो लूट का माल है। तो अब तक तो ये सब चल गया क्योंकि इंटरनेट नहीं था, पुस्तकें नहीं आई थी मार्केट में, लोगों को पता नहीं था कि असलियत क्या है। लोग कहते थे कि ये है वो है, अपने अपने धर्मों के बारे में। लेकिन अब तो झूठ नहीं चलेगा ना साहब। अब तो बात खुली सामने आ गई। अगर 8 हिंदुओं की हर घंटे मुसलमान हत्या कर रहे हैं, तो अब हम अपने बच्चों को मरवाने को तैयार नहीं है। तो उसके तो डॉक्टर लिए साहब, एक सबसे मिनट जो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो हाँ, आपने फिगर बताया, ये पूरी दुनिया के अंदर है या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की फिगर है ये? नहीं, ये जो 8 हिंदुओं का है, ये तो भारतीय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, क्योंकि इंडियन हम्म, सबकॉन्टिनेंट तो 47 में नहीं शुरू हुआ था ना भाई साहब। इंडियन हम्म, सबकॉन्टिनेंट तो 10,000 साल पुराना है। मुसलमानों का पहला आक्रमण 712 ईस्वी ऑर्गेनाइज्ड, वैसे तो छठी 7th सेंचुरी में शुरू हो गया था, लेकिन 8th सेंचुरी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर की हत्या की गई। तो ये जो आंकड़ा 8 हिंदुओं का है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए है। जो 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस
जो उस तथाकथित इंडिया, मैं तो उसको इंडिपेंडेंस मानता भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहता हूं। ट्रांसफर ऑफ पावर, क्योंकि गोरे साहिब से पावर भूरे साहिबों के पास चला गया, और भूरे साहिब गोरे साहिबों से भी घटिया सिद्ध हुए। घटिया, क्योंकि इस देश के अंदर, भारत के अंदर, मैं थोड़ा सा डिविएट कर जाऊंगा टॉपिक से, एक तमाशा चलता है सेक्युलरिज्म का, कि द स्टेट विल बी इनडिफरेंट टू रिलीजन। ठीक है, सेक्युलरिज्म का ये मतलब होता है। तो जो स्टेट इनडिफरेंट है रिलीजन के प्रति, वहां पर वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन को स्टेट फंडेड पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये व्यभिचार, ये दोगलापन, ये जिसको आपकी भाषा में वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, मुनाफिकत, जी। हमारे देश में चलती है। इसलिए मैं इस देश को स्वतंत्र कुछ नहीं मानता। हिंदुओं को अभी स्वतंत्र होना है। हिंदुओं की स्वतंत्रता 2014 में मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आंशिक रूप से आरंभ हो गई, जैसे उन्होंने हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी, लेकिन मॉरली, हिस्टोरिकली, स्पिरिचुअली अभी हिंदुओं को फ्री होना है। अभी भी हम एक गुलामी मानसिकता में जीते हैं। वो जो आंकड़ा है 8 हिंदुओं का जो पर आवर है, वो भारतीय इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए है, और जो 3 हिंदू बच्चियां हैं वो पाकिस्तान के लिए है।